ये फ्रेंड्स हम लोगों की केसिंग आ चुकी हुई है। केसिंग को हम देख लेते हैं कैसी है, और भारी है, काफ़ी भारी है। अकेली केसिंग ही काफ़ी वज़नी है। ये सारी एसेसरीज साथ हैं। ये मैं अभी जो है ना आपको ये पेच वगैरह इन्होंने ऐसे ही डाल दिए हुए हैं, टर्मिनल्स वगैरह। ये मैं अभी आपको सारी जो है वो सेपरेट चीज़ें दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ आया है। ये फ्रेंड्स सारी एसेसरीज़ हैं सारी। ये सेपरेटर्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, सारे स्क्रूज़ हैं, केसिंग के स्क्रूज़ हैं, बीएमएस वगैरह के लिए हैं। ये भी सेपरेटर्स हैं सेल्स को आपस में अलग करने के लिए। ये वायर्स हैं हमारी, ये टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर बस बार्स हैं। अच्छा, जो 7 बस बार्स आई थी ना वो आई थी ये वाली, ये है एलुमिनियम की, और ये जो है ना एलुमिनियम की को मैं प्रेफर नहीं करता, ये मुझे लो क्वालिटी की लगती हैं, बेकार। तो ये जो है ना ये कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर की हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक ये है और जो दूसरी है वो ये है। ये ज़रा ज़्यादा थिक और ज़्यादा वो है। ऑब्वियसली कॉस्ट में जो है ना वो महंगी है, ये ज़्यादा महंगी है और ये सस्ती है क्योंकि थिक ज़्यादा है और एरिया आप देख सकते हैं। लेकिन खैर कॉपर जो है वो बेहतर है बनिस्बत एलुमिनियम के। बाकी ये स्क्रूज़ वगैरह हैं हमारे, और यहाँ पर ये केसिंग के लिए हम लोगों के सेल्स के ऊपर आने वाली जो है ना स्ट्रिप्स वो हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम लगा लेते हैं यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं ये प्लस साइड वाले। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम जो है ना वो लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हम जो है नेगेटिव साइड वाले जो टर्मिनल्स हैं वो भी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये टर्मिनल्स हम लोगों ने सारे यहाँ पर लगा लिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जो है ना वो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो लगा लेते हैं यहाँ पर, बीएमएस के साथ जो आती है वो लगा के अभी आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स अब जो है ना हम बीएमएस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और यहाँ पे इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये कुछ स्क्रूज नज़र आते हैं, एलसीडी के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये कुछ वायर्स हैं हमारे पास जिसमें साथ में ये ऑन ऑफ वाला बटन भी साथ ही अटैच है। और इसके अलावा ये साथ हम लोगों को कुछ कम्युनिकेशन बीएमएस और इस पोर्ट के साथ लगने के लिए साथ में कुछ वायर्स मिल जाती हैं हम लोगों को। ये साथ में हम लोगों की जो है ना वो कम्युनिकेशन पोर्ट है जो कि अभी हमने लोगों ने केसिंग के ऊपर लगानी है। इसके अलावा ये बीएमएस की वायर्स हैं जो कि सेल्स के साथ अटैच होंगी। साथ में ये हमें बटन और देखने को मिल जाता है ऑन ऑफ वाला। इसके अलावा यहाँ पर ही हम लोगों को एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है, और ये बीएमएस के साथ जो है ना वो लग जाएगी और हमें सारी डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और ये है हम लोगों का मेन जो है मेन जेके का बीएमएस। तो ये हम लोगों का 200 एम्पेयर का बीएमएस है जो हम लोगों ने साथ में इसके अटैच करना है यहाँ पर। इसको भी हम लगा के साथ ही आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये हम लोगों ने ना कम्युनिकेशन बोर्ड जो है वो यहाँ पर रख लिया और इसके जो है हम स्क्रूज टाइट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके जो स्क्रूज है ना साथ में ये हम लोगों को नहीं आए थे, तो ये मैंने जो है ना वो मार्केट से अलग से बाय किए हैं। कम्युनिकेशन के इन लोगों ने हम लोगों को स्क्रूज साथ भेजे ही नहीं थे केसिंग के। ये हमारा बोर्ड जो है फिट हो चुका हुआ है। अब जो है ना हम बीएमएस इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो है ना प्लेट है, इसके ऊपर हम लोगों ने बीएमएस को जो है ना फिट कर देना है। सारी फिटिंग बनी हुई होती है, बस सिर्फ आपने जो है ना रख के इसके स्क्रूज टाइट कर देने। और ये वाला काम जो है सारा हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केसिंग के अंदर लगने के बाद जो है ना ये काम मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पहले हम ये वाले सारे काम पूरे कर रहे हैं। स्क्रूज जो हैं वो मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिए हैं और इनको जो है ना वो हम टाइट कर लेते हैं। 6 की जगह है लेकिन हम जो है ना वो सिर्फ 4 ही यूज़ करेंगे। 4 मोर देन इनफ है क्योंकि इन्होंने बस सिर्फ इसको होल्ड ही करना है। ये वाला हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जो है ना वो केसिंग के अंदर हम जो है ना वो बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है ना हम इंसुलेशन शीट्स का इस्तेमाल जो है वो कर लेंगे। यहाँ पर बिछा लेंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद अगला काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। इनको फ्रेंड्स इपॉक्सी शीट भी कहते होते हैं। तो ये जो है ना हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, थोड़ा सा नीचे रख के यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमारी लग गई है पहली वाली, अब दूसरी लगा लेते हैं। अब जो है ना फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सेल्स को रखना उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले शीट रख लेंगे। जो सेल है हमारा पहला वो यहाँ पर लगा देंगे। फिर से इसी तरह इंसुलेशन शीट जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे और दूसरा सेल जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। ये फ्रेंड्स हम लोगों की पहली लाइन जो है वो कंप्लीट लग चुकी हुई है। अब फ्रेंड्स दूसरी लाइन स्टार्ट करने से पहले दरमियान में हम जो है ये फिर से एक इपॉक्सी शीट की यहाँ पे लेयर कर देंगे ताकि ये इस साइड वाले सेल्स जो हैं इनसे भी ये इंसुलेटेड रहे।
फ्रेंड्स ये हम लोगों ने ना पहला सेल लगा दिया यहाँ पर, इसके बाकी सारे सेल्स लगा के फिर मैं आपको मजीद बताता हूँ। अब फ्रेंड्स बारी आ जाती है हमारी बस बार्स लगाने की। तो बस बार जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा पहला सेल होगा, इसका पहला माइनस पॉइंट है और यहाँ से हम जो है ना प्लस पॉइंट, तो ये हम लोगों ने सीरीज में सारी करनी है। तो ये लग गई हम लोगों की पहली बस बार। इसी तरह हम लोगों की ये सारी जो है वो आपने सीरीज में लगा देनी है। अब यहाँ पर जो है ना हम लोगों की कस्टम बस बार लगेगी। जो ये स्टैंडर्ड होती है ना, ये यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर कस्टम बस बार जो है उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये फासला जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स बस बार हमारी जो है ना वो सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इनके ऊपर जो है ना वो एक एक स्क्रू जो है हम लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है ना नेगेटिव साइड के ऊपर ऑलमोस्ट सभी जगहों के ऊपर सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर हमने पेच लगा दिए, इनको भी टाइट नहीं किया। ये सारे के सारे कनेक्शन जो है ना हमारे सीरीज के अंदर है, मतलब इसका प्लस दूसरे सेल का माइनस, फिर इसी तरह इसका प्लस दूसरे सेल का माइनस, इस तरीके के साथ हम लोगों ने जो ये सारे कनेक्शन किए। अब जो है ना मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है हमारा बीएमएस के कनेक्शन। ये गलत नहीं करने वरना बीएमएस जो है ना वो जल सकता है। तो बीएमएस जो है उसकी मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन सारे समझा देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप बीएमएस को देखेंगे ना तो ये देखें, ये है हमारी यहाँ पर ग्राउंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर NT1 लिखा हुआ है ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है नेगेटिव, और यहाँ से मतलब हमारी नेगेटिव वायर शुरू होगी, फिर B0 1 2 3 4 इस तरह तरतीब के साथ हमारी चलती जाएंगी। ये हमारा पहला जैक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। यहाँ पर ये 16 के ऊपर चौथा आएगा। अच्छा ये वायर्स पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी वाली वायर कहाँ लगनी है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो हमारी पहली ग्रिप है ना, इसके यहाँ पर ये हम लोगों के 1 लिखा हुआ है और ये हमारी नेगेटिव वायर है, जबकि बाकी जो हमारे हैं ना उनमें नेगेटिव स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक तो 1 2 3 4 की टैगिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, दूसरा ये नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये हमारा 1 है। इसी तरह से फिर हम लोगों का जो बाकी है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम लोगों का देखें 2 है, ये हम लोगों का जो है ना वो यहाँ पर ये 3 है। इसी तरह से फिर ये हम लोगों का 4 है। फ्रेंड्स बाकी के सेल्स वगैरह को लगाने से पहले जो है ना ये हम ये लगा लेते हैं यहाँ पर केबल्स वगैरह, क्योंकि जो है ना ये लगाना इंतहाई ज़रूरी है इस तरीके के साथ। ये इसलिए पहले क्योंकि बाद में जो है ना स्पेस नहीं बचनी है और काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जब यहाँ पर BMS आ जाएगा। जो ये वाली सारी केबल्स हैं ये आपको पहले भी दिखाया कि ये BMS के साथ ही आती हैं। फ्रेंड्स केबल हमारी लग चुकी हुई है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसको फॉलो करते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना BMS को भी वायर्स लगा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इनको इंस्टॉल कर लेना है तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर हम लोग ये पहले नहीं लगाते तो, इसलिए पहले हम जो है ना वो ये वाला काम कर लेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना बैटरी की प्लस वायर जो आएगी हम लोगों की, उसमें से एक बारीक तार जो BMS के साथ ही होती है वो भी यहाँ पर लगनी है, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमारी वायर जो है यहाँ पर ये भी लग चुकी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोगों का वो है यहाँ पर BMS को सेट कर लेना। यहाँ पर सेपरेटर्स लगा दिए हुए हैं और इसकी जो है ना केसिंग को हम यहाँ पर बिठा लेते हैं, स्क्रूज टाइट कर लेते हैं यहाँ पर। ये सेकंड जो है स्ट्रिप ये भी लगा लेते हैं हम यहाँ पर। अब फ्रेंड्स BMS वाली वायरिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा 1 लिखा हुआ है और 1 की निशानी है कि ये हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो जो नेगेटिव है हम लोग जो है ना इसके यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर पहले वाला ये फिलहाल जो है ना टेम्परेरीली मैं इसके ऊपर यहाँ पर नट भी लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बैटरी का जो ये टर्मिनल है ये भी हमारे इसी जगह पर ही आएंगे। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ आर्जी तौर पर। अब फ्रेंड इस ग्रिप का जो पहली वायर है हमारी वो पहले पॉजिटिव के साथ लग जाएगी, पहले सेल की पॉजिटिव के साथ। पहली ग्रिप की अब तीसरी वायर है और ये जो हमारा दूसरा सेल है उसकी प्लस वायर के साथ लगेगी, यानी कि इसके साथ। ये फ्रेंड्स अब जो है ना तीसरी वाली वायर हम लोगों की, ये तीसरी वाली तीसरे सेल की प्लस वायर के साथ हम लोगों की लग जाएगी। इनको टाइट आपने किस तरीके के साथ करना है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये फ्रेंड्स हम लोगों की जो ग्रिप 1 है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम सेकंड ग्रिप को स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये हम लोगों की सेकंड ग्रिप की बारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से सेम वही ये हम लोगों का जो है ना वो सेल की फर्स्ट वायर के अंदर, पॉजिटिव वायर के अंदर लग जाएगी। इसी तरह इसी ग्रिप की जो सेकंड है हम लोगों की वायर वो हम लोगों की नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव के साथ लग जाएगी। इसी तरह इसकी जो अगली वायर है हम लोगों की वो 7th सेल है हम लोगों का, 7th सेल की प्लस टर्मिनल के साथ जो है वो लग जाएगी। ये हमारा 7th सेल है।
ये सीधा सीधा सीक्वेंस होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, सारा कुछ सीधा सीधा होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग की जो सेकंड ग्रिप है, इसकी लास्ट वायर जो बच रही है सेकंड ग्रिप की, वो हमारी आखिरी 8वें सेल के अंदर जाके लग जाएगी और इसका जो है ना वो नट टाइट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारी दूसरी ग्रिप की भी एक साइड पूरी हो चुकी हुई है। फ्रेंड्स अब हम लोग की जो है थर्ड नंबर ग्रिप है, ये वाली थर्ड, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से ये थर्ड नंबर पे आनी है और इसके भी सीक्वेंस जो है ना वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे प्लस वायर के ऊपर ये लग जाएगी। ये भी मैं आपको लगा के और आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स थर्ड ग्रिप की हमारी सेकंड वायर है, ये इसी तरह से हम लोगों के नेक्स्ट सेल के प्लस में चली जाएगी। अब फ्रेंड हम लोगों की तीसरी ग्रिप, तीसरी वायर है, वो भी हम लोगों की आ जाएगी। अच्छा, ये सीक्वेंस आपने बड़ा ख्याल से करना है ये सीधा सीधा, लेकिन आपने इसका ख्याल लाजमी रखना है। अगर आपने सीक्वेंस खराब कर लिया तो फिर जो है ना बीएमएस आपका खराब हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप चेक नहीं कर सकते कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। जब आप ये ग्रिप्स लगा रहे हैं तो आप वोल्टेजेस जो है ना वो चेक कर सकते हैं, वोल्टेजेस से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये फ्रेंड हम लोगों के जो है ना टोटल 3 ग्रिप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब हम जो है ना वो चौथी इस साइड पर आएंगे, चौथी और लास्ट ग्रिप लगाएंगे। ये फ्रेंड्स हम लोगों की फोर्थ ग्रिप है, फोर्थ ग्रिप यहाँ पर लगनी है और फोर्थ ग्रिप की जो हमारी फर्स्ट वायर है वो ये है और ये हम लोगों के इस सेल के ऊपर जो है ना वो लग जाएगी। इनको मैं सभी को जो है ना वो टाइट नहीं कर रहा, टाइट मैं एंड के ऊपर करूंगा। फ्रेंड्स फोर्थ ग्रिप की सेकंड वायर ये रही हम लोगों की, फोर्थ ग्रिप की थर्ड वायर और लास्ट में आती है हमारी फोर्थ ग्रिप की पॉजिटिव वायर। अच्छा, जो बीएमएस में से प्लस वायर नीचे वहां से आ रही थी ना, ये बारीक वाली, ये वाली वायर और ये जो लास्ट वायर है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा ही यहाँ पर क्रिम्प कर दिया हुआ है ताकि ये जो है ना हमारे लास्ट में यहाँ पर आ सके। तो इसको जो है ना वो हम लोगों ने लास्ट में बस यहाँ से ऐसे यहाँ पर लगा देना है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका हुआ है। हर ग्रिप के साथ एक टेम्परेचर सेंसर था जो कि आपने किसी भी सेल्स के साथ रैंडमली लगा देना है। मतलब पहले 4 सेल्स में किसी एक के साथ, इसी तरह दूसरे में, इसी तरह तीसरे में, और इसकी जो है ना वो ड्रेसिंग कर लेनी है। ये काम हम कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम जो है ना अभी इसको टाइट नहीं किया है, लेकिन इससे पहले जो है ना हम ड्रेसिंग का काम कर लेते हैं। ये हमारी जिप टाइज है, केबल टाइज, और ये साथ में वायर स्क्विरल है। तो इसकी जो ड्रेसिंग है ना खूबसूरती वो बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों की जो है ना सारी ड्रेसिंग हो चुकी हुई है, खूबसूरती के साथ लग चुका हुआ है। ये टेम्परेचर सेंसर है, इनको आपने टेप की मदद से लगा देना है, जो मैं अभी लगा दूंगा यहाँ पर। ये हम लोगों ने ना वायर स्क्विरल की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर ये सारा कर दिया हुआ है। अब जो है ना यहाँ पर हम जो है इनको लगाएंगे 1 2 3 4 सीक्वेंस के हिसाब से। ये हमारी 3 और 4 है, यहाँ पर लगेंगी बीएमएस में। इसी तरह यहाँ पर हम लोगों की ये 1 और 2 हैं, ये लगेंगी। अच्छा, ये जो बीएमएस का जो ये वाला एरिया है, ये वाली हम लोगों की इस जगह पर नेगेटिव साइड पर लगेगी। ये मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। और जो ये वाला एरिया है, ये हमारा यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स में यहाँ पर इस जगह के ऊपर लग जाएगा। ये कम्युनिकेशन हम लोगों का जो एरिया है, ये वाला इसमें से जो है वायर्स हैं वो निकल के हम लोगों की यहाँ पर बीएमएस में आके लगेंगी। तो ये पहली वायर जो है यहाँ से यहाँ पर ये मैंने लगा दी, और अब दूसरी और तीसरी जो है ना वो यहाँ पर लगा देते हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये लगाना जो है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये लग चुका हुआ है। और अब आखिरी जो है ना ये जैक हम लोगों का, ये भी यहाँ पर, ये भी हम लोगों का लग चुका हुआ है। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि ये सारे नट्स जो है ना इनको टाइट कर लेना है। नट्स को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये ना हो कि जो है ना वो आप इसका स्टड तोड़ बैठे। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल है, ये 5 के बाद यहाँ पर देखें 6 Nm 6 न्यूटन मीटर का जो है ना टॉर्क वो अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि अगर एक्सेस आप इसको टाइट करेंगे ना तो ये नहीं करने देगा, ये इसको छोड़ देगा। तो मैं एक आधा आपको जो है ना वो करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है ना, अब जैसे ये अब ये एक्स्ट्रा नहीं, उसने जो है ना वो खुद घूम जाता है। तो इस तरीके के साथ जो है ना ये आपने 6 Nm के ऊपर रख के और ये कर देना है। इस तरह सारे सेल्स को मैं टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है बाकी फाइनल वायरिंग होने के बाद आपको चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स जो सेंसर है हम लोगों ने ये सारे लगा दिए हैं। अब जो है ना वो हम बीएमएस वायर जो है ना उनको अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हम लोगों का ग्रिप नंबर 1, यहाँ पर ये शो हो रहा होगा ये 1। तो 1 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। अब है ये हमारा साथ वाला 2 वाला जो है वो साथ हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। फिर है हम लोगों का यहाँ पर ये ग्रिप नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। लास्ट में है हमारा 4, तो 4 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना। चारों हमारे जो हैं वो लग चुके हैं। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर ये लगाना है और टर्मिनल और पॉजिटिव।
ये फ्रेंड्स हम लोगों की सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने लगाना है यहाँ पर, और हमारी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट जो बैटरी है वो हमारी कंप्लीट है। तो ये हम लोगों ने सारा फाइनल कर लिया, बस अब स्क्रीन लगानी रह गई है, मेन स्क्रीन और बटन ऑन ऑफ वाला। ये हमारा बैटरी कंप्लीट हो चुकी हुई है सारी की सारी। अब फ्रेंड्स जो है ना, स्क्रीन लगाने के लिए और बटन लगाने के लिए हम यहाँ से, ये हमारे पास से एक बटन है, इसको यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं यहाँ से, और इसको जो है यहाँ पर हम जो है वो टाइट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों की टच स्क्रीन, इसको जो है हम लोग इसको भी लगा लेते हैं और फिट कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये फ्रेंड्स हम लोगों की साथ ही वायर आती है, इसके साथ ही एलसीडी के, ये बहुत ही ईजी है, ये यहाँ पर लग जाएगी। ये वाला जो हमारी ग्रिप है वो हम लोगों की यहाँ पर लग जाएगी, ये लास्ट में बीएमएस में लग जाएगी। ये फ्रेंड्स जो ये वाली पोर्ट आपको शो हो रही है ना, इसमें जो स्क्रीन वाली वायर है वो यहाँ पर लग जाएगी। ये हमारी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हुई है। फ्रेंड्स ये बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी हुई है। अब हम स्क्रीन के ऊपर से जो रैपिंग है ये हटा लेते हैं, ये सबसे मज़े का काम होता है। और अब बटन जो है ना, इसको हम प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं हमारी बैटरी ऑन होती है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटरी है वो ऑन हो चुकी हुई है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों की जो बैटरी है यहाँ पर 98% ये शो करवा रही है, 52.62 वोल्ट्स हैं हमारे। और यहाँ पर सारी जो है ना डिटेल्स हम लोगों को शो हो रही हैं। बैलेंसिंग ऑन है, चार्ज ऑन है, डिस्चार्ज ऑन है, अलार्म नॉर्मल है, टेम्परेचर 19 डिग्री आ रहा है यहाँ पर। सेल्स के वोल्टेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 16 सेल शो हो रहे हैं। हर एक के इंडिविजुअल वोल्टेजेस हम लोगों को शो हो रहे हैं, और यहाँ पर बाकायदा बैलेंसिंग भी शो हो रही है कि भाई किस सेल के जो है ना करंटली बैलेंसिंग कर रहा है। देखें इस सेल के 9 नंबर सेल के वोल्टेजेस जो है वो 3.285 है, बाकियों के जो है ना 3.290 है। तो फर्क आ रहा है, उनको जो है ना वो बैलेंसिंग जो है वो कर रहा है। और इसी तरह अलार्म वगैरह में जाते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई अलार्म जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये थी हम लोगों की सारी जो है ना सेटिंग सारी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है सारा, और जितना भी हम लोगों को यहाँ पर है सारी डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर आ रही हैं। 52 हमारे वोल्टेजेस हैं। सेटिंग्स जो है ना ये सारी वो आप करना चाहें तो जो भी अपने अकॉर्डिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। सेल्स हैं हम लोगों के यहाँ पर 16, बैटरी कैपेसिटी 100 एम्पेयर। लाइफ PO4 को आपने जो है ना सिलेक्ट कर लेना होता है ताकि जो है ना ये सिलेक्ट हो जाए, और जो सेटिंग्स होती हैं वो आपने अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हैं वो कर लेनी होती हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कंट्रोल के अंदर जाते हैं तो कंट्रोल में ये देखें मॉडिफाई पासवर्ड है, चार्जिंग ऑन है, डिस्चार्ज ऑन है, बैलेंसिंग हमारी ऑन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारा ऑन है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो जो डिस्प्ले है हमारा वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग फ्लोट वोल्टेजेस हैं, और ये सारी जो है ना नीचे डिटेल्स वगैरह हमारी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटरी है वो परफेक्टली काम कर रही है। ये सारी वीडियो देखने के बाद जो है बहुत सारे भाई इस इंतजार में होंगे कि इसके ऊपर टोटल आने वाले अखराजात जो हैं वो क्या थे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर टोटल कॉस्ट इसकी शो हो रही होगी, और जो मैंने एस्टीमेट लगाया था वो ये था कि भाई ये तकरीबन मुझे 1,80,000 रुपये से लेकर 1,85,000 रुपये की पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी जो है ना चीज़ें एक्सपेंसिव मुझे हुई हैं, तो 1,92,000 रुपये के करीब मुझे ये कॉस्ट की है। इस टाइम जनवरी के अंदर जो है ना वो ऑफ सीजन चल रहा है, तो जो बनी बनाई बैटरीज हैं वो सस्ती मिल रही हैं। 1,95,000 रुपये की तकरीबन डायनस मिल रही है, और तकरीबन 2 लाख रुपये के अंदर सनवोडा की बनी बनाई आपको बैटरीज मिल रही हैं। वो आपको जो है ना वो वारंटी भी ऑफर करती हैं, जबकि खुद बनाने वाली जो चीज है इसके अंदर आपको किसी किस्म की वारंटी नहीं मिलती है। जब ये बैटरी की एक्सेसरीज मैंने ऑर्डर की थी, ये मैंने तकरीबन जुलाई के अंदर 2025 में ऑर्डर की थी। उस टाइम जो है ना डायनस की बैटरी की जो प्राइस चल रही थी, मार्केट वैल्यू वो चल रही थी तकरीबन 2,35,000 रुपए से 2,40,000 रुपए के दरमियान। और उस टाइम अगर हम बात कर लीजिए तो मैंने अंदाजा लगाया था कि 1,80,000 रुपए में मुझे बैटरी पड़ेगी, जबकि जो दूसरी वाली बैटरी है जो बनी बनाई डायनस की है वो तकरीबन 2,40,000 रुपए की है। तो हम लोगों को तकरीबन 40 से 50,000 रुपए की जो है ना वो बचत हो रही थी। लेकिन अब आउट ऑफ सीजन हो चुका हुआ है, और सारी जो है वो प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं। 1,95,000 रुपए में आपको डायनस मिल रही है विद वारंटी, और जो हम खुद बना रहे हैं तो वो आपको 1,92,000 रुपए में पड़ रही है विदाउट एनी किसी किस्म की वारंटी। फ्रेंड्स आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आप किसको प्रेफर करेंगे, खुद बनाने को प्रेफर करेंगे या फिर बनी बनाई लेने को प्रेफर करेंगे। फ्रेंड्स मेरी जाती ओपिनियन ये है कि अगर सेम प्राइस पड़ रही होती, बनी बनाई भी हम लोगों को सेम प्राइस में पड़ रही होती और खुद बनाने वाली भी सेम प्राइस में पड़ रही होती, तो मैंने फिर भी बनाने को प्रेफर करना था। उसकी वजह यह है कि मेरा चूंकि काम ये है और मुझे इन चीज़ों से प्यार है, अपने काम से मोहब्बत है मुझे, तो मैं चीज़ें सीखता हूँ, हमेशा लर्न करता हूँ। तो मैंने फिर भी जो है ना खुद बनाने को ही प्रेफर करना था, क्योंकि इससे तजर्बे में, इंसान की चीज़ों में इजाफा होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।